हैरान लायक मटेरियल है। ये इजराइल को रात भर जगाए रखता है। ये शैडो वॉर है जिसका अंजाम भयानक हो सकता है। एक गलत कदम और पूरा रीजन आग में जा सकता है। यह कॉन्फ्लिक्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बनाता है। सीरिया एक नया बैटल ग्राउंड जहां ईरान और इजराइल प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहे हैं। ईरान ने असाद को बचाने के लिए मिलिट्री एडवाइजर्स, पैसा और मिलिशियस भेजे। ईरान का प्लान, सीरिया में अपनी मिलिट्री प्रिजन्स इजराइल की बॉर्डर तक पहुंच, सीरिया को लैंड ब्रिज बनाकर हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाना। इजराइल के लिए पडोस में ईरान का बेस एक रेड लाइन थी। इजराइल ने सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए, ईरानियन बेसेस और वेपन कॉन्वॉयज को टारगेट किया। यह एक कैट एंड माउस गेम है। ईरान पैर जमाता है, इजराइल उखड़ता है। सीरिया की जमीन पर सीरियन आर्मी, आयरेनियन फोर्सेस, हिजबुल्लाह, रशिया, अमेरिका सब हैं। हर इजरायली स्ट्राइक के बाद खतरा रहता है कि ईरान जवाब दे दे, फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। सीरिया का सिविल वॉर ईरान इजराइल दुश्मनी का प्रॉक्सी ग्राउंड बन चुका है। ये लड़ाई कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। सीरिया मिडिल ईस्ट की सबसे एक्सप्लोसिव जगह बन गया है। सारी लड़ाई पावर के लिए है। कौन होगा मिडिल ईस्ट का लीडर? ईरान चाहता है शिया क्रेसेंट अपना इन्फ्लुएंस इराक, सीरिया, लेबनान तक फैलाना। ईरान प्रॉक्सीज, न्यूक्लियर मिसाइल्स सबसे अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। येमेन, इराक, लेबनान, सीरिया हर जगह ईरान की एलीज हैं। यह उनकी फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी है। दुश्मन से दूर दूसरे मुल्कों में लड़ाई। इजराइल ईरानियन एम्बिशंस को रोकने के लिए हर कोशिश कर रहा है। इजराइल के पास एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और अमेरिका का सपोर्ट है। अब इजराइल अरब देशों के साथ अलायंस बना रहा है। सऊदी, यूएई, बहरीन। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद मिडिल ईस्ट दो कैंप्स में बट गया है। एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज, दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और नए अरब एलाइज। ये लड़ाई मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक फैल चुकी है। दोनों देश एक दूसरे को इंटरनेशनल स्टेज पर आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। यह पावर स्ट्रगल डिसाइड करेगी कि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कैसा होगा। आयरन इजराइल दुश्मनी मल्टी लेयर्ड है। आइडियोलॉजी, रिलीजन, पैलेस्टाइन, न्यूक्स, सीरिया, पावर। ट्रस्ट की कमी, डिप्लोमेसी की जगह नहीं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या रिलीजन की नहीं बल्कि सर्वाइवल और इन्फ्लुएंस की है। इसका असर पूरे रीजन और दुनिया पर पड़ता है। एक छोटी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। क्या ये शैडो वॉर कभी डायरेक्ट वॉर बनेगी?